मैंने खुद परसों 2000 में ब्लैक में गैस का सिलेंडर लिया और इधर एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। कल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, उसके बाद यूरिया की कीमत ऑलरेडी 30% बढ़ गई है। एप्स्टीन फाइल वाले जो मंत्री जी हैं वो कभी जमीन के साथ तो जुड़े हैं ही नहीं, सारी उम्र तो उन्होंने विदेश में लगाई है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि लोगों को ऐसा झूठा दिलासा दे के उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट में रखेंगे और हकीकत जमीन में इतने खतरनाक है कि सोच के भी डर लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा। मैंने खुद परसों 2000 में ब्लैक में गैस का सिलेंडर लिया। कल रात को मेरी काम करने वाली आई, वो बेचारी रो रही थी कि मैडम जी आपके घर में हमें तो खाना मिल जाए, घर में बच्चों को कैसे खिलाऊं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो गरीब का तो ये हाल है और इधर एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी तरफ से इनको पता नहीं सरकार ये चीजें बताती क्यों नहीं है कि 50% यूरिया जो हमारे देश में इंपोर्ट होता है वो भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो जब ये स्ट्रेट बंद है, अभी किसानों को यूरिया की जरूरत होगी, उनकी फसलों का नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो देश में क्या हाल होएगा। तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना, कल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, उसके बाद यूरिया की कीमत ऑलरेडी 30% बढ़ गई है। सो ये चीजों और आप सरकार यहाँ पे बोल रही सब एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज फाइन, तो कौन इनकी बात मानेगा जब जमीन में कुछ और है। अब एप्स्टीन फाइल वाले जो मंत्री जी हैं वो कभी जमीन के साथ तो जुड़े हैं ही नहीं, सारी उम्र तो उन्होंने विदेश में लगाई है और इधर जब वो कहते हैं सब ठीक है तो कौन मानेगा सब ठीक है। तो कल उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? क्या क्लैरिफिकेशन, इनके क्लैरिफिकेशन से क्या लोगों को सिलेंडर मिल रहा है? लोग सिलेंडर के लिए चक्कर लगा लगा के अब तो सिलेंडर वाली कंपनीज उनके फोन तक नहीं उठा रहे हैं, बात तक नहीं कर रहे हैं। लोग चीखे मार रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करें, और ये हालात दिन ब दिन ये और खराब होंगे। और सरकार इधर बोल रही है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, बहुत जरूरी मुद्दा है, मत बोलिए कि दिस इज फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। उधर जो जंग चल रहा है दैट इज नॉट फिगमेंट ऑफ एनीबडीज इमेजिनेशन, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ये सेक हिंदुस्तानियों को लग रहा है, गरीब को सबसे ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे बोल गए कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, तो इसके चर्चा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप हाउस चलने नहीं दिए, चलने से पहले ही बोलते हैं अडजॉर्न हो गया। तो ये तो नया सिस्टम, एक तो सिटिंग्स कम हो गई, कोई मुद्दा उठा नहीं सकते क्योंकि चलना नहीं चाहते। चलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोगों के गर्म मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो यहाँ पे लोग सुनना चाहते हैं, सरकार कहती है उसकी चर्चा नहीं करनी है। तो ऐसे कैसे फिर ये हाउस, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत कुछ देखा इस हाउस में, ये देखा कि वुमन एमपीज को बोला गया कि देश के प्रधानमंत्री को खतरा है औरतों से, और वो भी ऐसी औरतें जो कई बार लोगों का विश्वास जीत कर यहाँ पहुंचती हैं, और इस चक्कर में हाउस नहीं चलता है। हमारे जैसी छोटी पार्टियां जो ना सत्ता के साथ हैं, ना पक्ष ना विपक्ष के साथ हैं। एक किसानी राज्य से मैं आती हूँ, यूरिया की शॉर्टेज हमारे किसानों को कैसे इम्पैक्ट करती है, गैस सिलेंडर हमारे गरीब मजदूरों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, बात ही नहीं उठा सकते क्योंकि चलता ही नहीं।